आज हम करेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले अपन स्टडी किया दैट व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को हम टू वे से डिफाइन करते हैं, एक अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सेंस और दूसरा अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस में अपन स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द 5 स्टेजेस। थी ना वो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, है ना। और प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है? प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स डाटा। कोई भी मैथमेटिकल हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो न्यूमेरिकल डाटा हो, वो हमारा किसका पार्ट रहता है? स्टैटिस्टिक्स का, प्लूरल सेंस का। फिर उसके बाद हमने किए स्टैटिस्टिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और आज हम पहले टॉपिक करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंक्शंस, कुछ मेन काम क्या है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैलकुलेट करने में हमारी मदद करती है। जैसे आपा ये सोचा कि भाई हमारी कंट्री में पॉवर्टी है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। लेकिन कितनी पॉवर्टी है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसे हमारी कंट्री में पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, ये सब कुछ किसकी मदद से पता चलेगा? स्टैटिस्टिक्स की मदद से। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स जो भी हमारी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें डेफिनेट फॉर्म में, एक प्रॉपर वैल्यू में डिफाइन करने में हमारी मदद करती है। जैसे यहां पे भी एग्जांपल लिखी है कि कश्मीर में अर्थक्वेक आया, भूचाल आया, बहुत से लोग मारे गए। अब मेरे को ये बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर में भूचाल आया, बहुत से लोग मारे गए, क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है डाटा की? नहीं। गवर्नमेंट कैसे मदद करेगी जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कितने लोगों की डेथ अर्थक्वेक की वजह से हो चुकी है? तो स्टैटिस्टिक्स मदद करती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अर्थक्वेक की वजह से लगभग 310 पीपल्स की डेथ हो गई। तो डाटा को एक डेफिनेट फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स ने बताने में मदद की, है ना। ऐसी कह दें आपा कि भाई हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, अरे पता तो चले। हजारों हैं तो कितने हजार है, लाखों हैं तो कितने लाख है, हंड्रेड्स हैं तो कितने हंड्रेड। क्लियर। थर्ड पॉइंट है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन कंडेंसिंग मास डाटा इनटू अ फ्यू न्यूमेरिकल मेजर। स्टैटिस्टिक्स हमारे बहुत सारे डाटे को कंडेंस, मास डाटा का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा डाटा। स्टैटिस्टिक्स हमें हमारे बहुत सारे डाटा को कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज में कैलकुलेट करने में मदद करती है। बहुत सारी वैल्यूज को एक वैल्यू में लाने के लिए मदद करती है। जैसे प्रिंसिपल सर ने फॉर एग्जांपल मेरे को बुलाया, प्रमोद जी आप 11th क्लास को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, बच्चों का रिजल्ट कैसा है? तो भाई ह्यूमन माइंड है। अब 43-44 के आसपास मेरे पास कॉमर्स में बच्चे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं,
और लगभग 35 के आसपास 40 के आसपास ही आर्ट्स में बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो 80 बच्चों, अगर मान लो 80 स्टूडेंट्स होंगे, तो क्या ये जरूरी है कि हर एक बच्चे का मेरे को पता होगा, याद होगा कि किस बच्चे के इकोनॉमिक्स में कितने नंबर आए? और शायद ना ही मैं ऐसे सर को डिफाइन करता अच्छा लगूंगा, सर इस बच्चे के इतने नंबर, 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 ऐसे तो बताता अच्छा नहीं लगूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सभी बच्चों का इकोनॉमिक्स में मार्क्स देखा, मैं क्या करके लेके जाऊंगा, एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, टोटल बच्चों के इतने नंबर है, इतने बच्चों के हैं, वो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, तो मैं सर को बता दूंगा, सर इकोनॉमिक्स का रिजल्ट, मतलब सर पूछेंगे प्रमोद जी इकोनॉमिक्स का रिजल्ट कैसा है, तो मैं क्या कहूंगा, सर इकोनॉमिक्स में एवरेज 100 में से बच्चों के 78 मार्क्स आए। तो समझ जाएंगे वो कि लगभग ऐसा रिजल्ट होगा। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 40 के आसपास होंगे, पर वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी तो होंगे जिनके 95, 98, 100, 92, 96, 97 इतने नंबर आएंगे। तो इतने सारे डाटा को इतने 80 बच्चों के 80 बच्चों के मार्क्स को प्रॉपर एक वैल्यू में डिफाइन करने में किसने मदद की? स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स। स्टैटिस्टिक्स कहते स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम आपस में रिलेशनशिप ढूंढने में हमें मदद मिलती है। डिमांड में चेंज आया, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आया, तो कितना प्राइस चेंज आने की वजह से कितना डिमांड में चेंज आया? क्या अगर लोगों का इनकम इंक्रीज होया है तो क्या वो कंजप्शन ज्यादा करते हैं या वो सेविंग ज्यादा करते हैं? अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या कंट्री में डिफ्लेशन है, क्या कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का रोल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के साथ है? ये सारी रिलेशनशिप डिफाइन करने में स्टैटिस्टिक्स हमारी पूरी तरह से मदद करती है। फिफ्थ पॉइंट है हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। स्टैटिस्टिक्स नए नए प्लान्स, नई नई पॉलिसीज बनाने में मदद करता है। जैसे पहले भी आपको एक बार बताया था, भाई कंट्री में पॉवर्टी है, ऐसे पॉलिसी नहीं बनेगी। कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक सरकार किस हिसाब से पॉलिसी बनाएगी। जब तक सरकार को ये नहीं पता चलेगा कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तब तक सरकार उसके रिगार्डिंग पॉलिसी नहीं बना सकती है। अब कोविड-19 के समय में सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 80 करोड़ पुअर पीपल्स को अनाज प्रोवाइड किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सभी स्टेट्स में लगभग पूरी पॉपुलेशन का 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ पीपल्स को अनाज दिया है। वो तो डिपेंड करता है स्टेट ने आगे बांटा है नहीं बांटा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज भेजा है। तो अब कोविड-19 था, अगर सरकार के पास कोई डाटा होगा कि भाई हमारी कंट्री में ये लगभग ऐसे इतने लोग हैं जो कि जिनका रहना सहना बहुत मुश्किल हो रखा होगा, जो कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज को खुद से पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, ये लोग ऐसे हैं जिनको हमारी जरूरत है, तभी तो सरकार ने 80 करोड़ कोई डाटा चूज किया होगा ना कि 80 करोड़ पीपल्स ये ऐसे पीपल्स हैं जिनको सरकार की जरूरत है, जिनको की सरकार को ही अनाज देना पड़ेगा। तो स्टैटिस्टिक्स नई नई पॉलिसीज, नए नए प्लान्स बनाने में मदद करती है। हेल्प इन एवेल्युएशन ऑफ इंपैक्ट ऑफ पॉलिसीज। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ पॉलिसी बनाने में ही मदद नहीं करती है, बल्कि उसका इंपैक्ट क्या है। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80 करोड़ पीपल्स को अनाज भेजा, क्या सच में 80 करोड़ पीपल्स को अनाज मिला है?
सरकार ने किसानों को उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इजी करने के लिए, उनकी कुछ हेल्प करने के लिए 6,000 रुपए हर साल सरकार किसानों के खातों में डालती है। क्या उन 6,000 रुपए से क्या जो हमारे पुअर किसान है, गरीब किसान है, क्या उनको कुछ इजीनेस हुई? क्या उनके घर में चूल्हा उनका पहले से अच्छी तरह से वो उनका रहना सहना इजी हुआ? ये पॉलिसीज का इम्पैक्ट भी स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम पता कर सकते हैं। माने स्टैटिस्टिक्स दोनों तरह से हेल्प कर रही है। पहला पॉइंट पॉलिसी बनाने में, दूसरा पॉइंट कि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या वो पॉलिसी अच्छी तरह से लागू हुई भी है या नहीं हुई है, वो सारा स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। सेक्टोरल होता है सेक्टर वाइज, टेम्पोरल होता है टाइमली। टाइमली कंपैरिजन का मतलब क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन। जब हमारा कंट्री आजाद हुआ 1947 में, हमारी कंट्री में 60% पॉपुलेशन हमारी पुअर थी, लेकिन आज 2021 में हमारी सिर्फ 28.9% पॉपुलेशन ही पुअर है। ध्यान से समझिए, टाइमली कंपैरिजन का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन। 1947 में हमारी कंट्री में 50% हमारी पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि अनएम्प्लॉयड थी, लेकिन आज 2021 में हमारी 14% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अनएम्प्लॉयड है। तो ये टाइमली कंपैरिजन हो गया। कौन हेल्प करता है? स्टैटिस्टिक्स। सेक्टोरल कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? सेक्टर वाइज, मेल्स फीमेल्स। हमारी कंट्री में 60% मेल्स ऐसे हैं जो कि लिटरेट हैं और वहीं 57.8% फीमेल्स ऐसी हैं जो कि लिटरेट हैं। ये हो गया इंटरसेक्टोरल वाइज, मेल फीमेल का कंपैरिजन, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज का कंपैरिजन, कि हमारी कंट्री की 60% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और 40% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। दैट इज सेक्टोरल कंपैरिजन। तो स्टैटिस्टिक्स सेक्टोरल कंपैरिजन करने में भी और टेम्पोरल कंपैरिजन करने में भी हमारी मदद करती है। सेक्टोरल कंपैरिजन सेक्टर वाइज कंपैरिजन और टेम्पोरल कंपैरिजन टाइमली कंपैरिजन। देखिए किसी ने एक पॉइंट पूछा है कि थर्ड पॉइंट फिर से समझना है, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स। स्टैटिस्टिक्स फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में, फाइंड आउट करने में, कैलकुलेट करने में मदद करती है। कंट्री में इनकम का लेवल इंक्रीज हुआ, हमारी नेशनल इनकम पहले से इंक्रीज हो गई। नेशनल इनकम इंक्रीज होने से क्या पब्लिक का, हमारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ। क्या कंट्री में इनकम इंक्रीज होने से लोगों ने ज्यादा कंजप्शन करना शुरू किया? क्या इनकम इंक्रीज होने से लोगों ने सेविंग ज्यादा करनी शुरू की? इस तरह के सारे रिलेशनशिप स्टैटिस्टिक्स की मदद से पता चल जाता। These are the important functions, main functions of statistics. That first is statistics help in understanding economic problem. It helps in presentation of fact in definite form. It helps in condensing mass data into a few numerical measure. बहुत सारे डाटा को एक वैल्यू में पता चल जाता है, रिलेशनशिप पता चलता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। कंडेंसिंग मास डाटा का मतलब बहुत ज्यादा डाटा को शॉर्ट करना, छोटी फॉर्म में पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है, पॉलिसीज का इंपैक्ट देखने में मदद मिलती है और
स्टैटिस्टिक्स हमारी सेक्टर वाइज और टाइम वाइज कंपैरिजन करने में हमारी मदद करती है। सेक्टोरल कंपैरिजन का मतलब रूरल अर्बन एरिया का, मेल्स फीमेल्स का, रिच पुअर का, इस तरह से। और टाइमली कंपैरिजन का मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग 1947 में ऐसा था, आज ऐसा है, 2020 में ऐसा था, 2021 में ऐसा है, लाइक दैट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये फंक्शंस हुए, इंपॉर्टेंस हुई, है ना, ये लगभग सेम सी रहती है। पढ़ाता हूं समझ आ जाएगा कैसे सेम है। माने जो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस हैं वो इंपॉर्टेंस भी आ सकती है। कैसे कि स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस है कि स्टैट बहुत सारे डाटा को एक वैल्यू में मेजर करने में मदद करती है। ये स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस है कि स्टैटिस्टिक्स हमें टाइमली कंपैरिजन करने में मदद करती है। ये स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस है कि स्टैटिस्टिक्स हमें सेक्टर वाइज कंपैरिजन करने में मदद करती है। ये स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस है कि इसकी मदद से हम प्लान्स, पॉलिसीज बना सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंस है कि इसकी मदद से वो पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या होगा, वो पॉलिसीज एक्चुअल में अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी सब कुछ कैलकुलेट करने में, देखने में हमें मदद मिलती। ठीक है, तो फंक्शंस अगर आपको याद है तो उसमें से उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके आप उसको इंपॉर्टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट हमें हमारे पास है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स कैसे मदद करती है, जैसे रिलेटिंग टू कंजप्शन, कैसे हमारी सोसाइटी के अलग अलग तरह के लोग कंजप्शन के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की मदद से ये सब कुछ जानने में हमें मदद मिलती है। प्रोड्यूसर्स किस तरह की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिमांड कितनी है बाजार में, सप्लाई कितनी है बाजार में, कौन सी गुड्स की कितनी डिमांड है, कौन सी गुड्स की कितनी सप्लाई है, उस हिसाब से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर लेता है। और 4 फैक्टर्स होते हैं, आपको पहले भी बताया था, देयर आर 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इन 4 फैक्टर्स को हमें जो भी इनकम होती है वो सारी इनकम इन 4 फैक्टर्स में डिवाइड की जाती है। तो भाई कितनी लैंड के ऊपर रेंट पे किया गया, कितना लेबर को वेजेस दी गई, कितना कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया गया और कितना एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स दिए गए, ये सब कुछ स्टैटिस्टिक्स की मदद से पता चलता है कि हमारी नेशनल इनकम किस तरह से इन 4 फैक्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की गई। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। अभी अभी बातचीत की है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किस तरह से खर्च करें, उन रिसोर्सेज को कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किस तरह से स्पेंड करें कि हमें हमारी कंट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए, कंट्री में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए, कंट्री में लोग खुश रहें। बिजनेस में स्टैट कैसे हेल्प करती है, जैसे बिजनेस को डाटा दे दिया कि भाई इस तरह की स्टैटिस्टिक्स। अब एक पॉइंट और याद रखना है, स्टैटिस्टिक्स किसी भी तरह से कैसे हेल्प कर रही है, ओनली एंड ओनली विद द डाटा। जो स्टैटिस्टिक्स है हमें हर तरह का डाटा प्रोवाइड करती है और उस डाटा की मदद से ही हमारी हर तरह की हेल्प होती है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो हाउस होल्ड है, सब कुछ जो भी जहां भी डाटा की बात होती है तो वहां कौन हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स। इवन के आप बच्चों का, हम टीचर्स रिजल्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनता है, रिजल्ट बनता है ना, उसके बाद कैलकुलेशंस करते हैं कौन सा बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, ये भी सारा किसका पार्ट रहता है, स्टैटिस्टिक्स का। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन।
स्टैटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी मदद करती है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे जैसे पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी को देखने में, है ना, जैसे कंट्री लेवल पे पॉपुलेशन का डाटा चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का डाटा चाहिए, नेशनल इनकम का डाटा चाहिए, वो सारा ऑफिशियल वर्क करने में, वो सारा डाटा कैलकुलेट करने में सिर्फ और सिर्फ कौन मदद कर रही है? स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? तो ये थे दो टॉपिक हमारे। फर्स्ट टॉपिक किया हमने फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और सेकंड टॉपिक किया हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो दोनों टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ोगे की क्लास में आपको ये टॉपिक करवाऊंगा, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या, तो बड़ा थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप जितना हम कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ोगे, उसको अच्छे से करोगे। तो मिलते हैं बाकी कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।